परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर अकाल करुणा मृणालय कलक्त पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के कणकण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए परंपरानुसार स्वांतः सुखाय अपने आत्म सुख हेतु सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करें और वो भगवत नाम की शाखा भगवत नाम का आश्रय लें, मन वाणी को पवित्र कर और फिर हम सभी उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। खूब भाव से, खूब प्रेम से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए और ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें। Oh
गोविंद दामोदर माधवी रहे रहे गोप धूप दुर्वा शर्वे मिलित्वा समवाप्यो पुण्यानि नामानि पठन्ते नित्यं गोविंद दामोदर माधवी जीवे सदैव भज सुंदरम नौ
भागवत सप्तमता का दूसरा दिवस। कल हम सभी ने भागवत महात्म दर्शन किया कि भागवत के अनुसरण से हमारे जीवन में कितनी उपलब्धियां भौतिक और आध्यात्मिक हर कष्ट को दूर करने के लिए ये भागवत ग्रंथ हम सभी को उस परम पिता परमात्मा ने उपहार स्वरूप दिया है। और ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुराण नहीं है, ये तो हमारे संत जन, हमारे विद्वान जन तो इस भागवत महापुराण को ही भगवान का इस कलिकाल के ग्रंथ अवतार मानते हैं। आइए हम सभी महात्म के पुराण प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। इस ग्रंथ में 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों से आनंद जिसको कहते हैं उस आनंद में भरा हुआ श्री सागर है। प्रथम स्कंद के सर्वप्रथम कुछ श्लोकों में श्री व्यास महाराज मंगलाचरण कहते हैं और ये मंगलाचरण बड़ा ही सार्वभौम है। इस मंगलाचरण की फलश्रुति तो यहाँ पर कहती है कि यदि किसी कारणवश जीवन में शंभु भागवत का आनंद लेने का अवसर न प्राप्त हो और अगर हमने केवल मंगलाचरण का एक श्लोक आधा श्लोक भी अगर मेरे कान में पड़ गया तो हमारी सदगति हो जाती है। आइए तो प्रेम से
निकल जाए, खट्टा निकल जाए या कच्चा निकल जाए, लेकिन इसको उस वेद रूपी कल्प का परिपक्व फल बनाया। किसी ने पूछ भी लिया कि बाबा पका हुआ तो है, लेकिन एक बात बताइए, दोनों की ये उच्च शाखाओं से जब टूट के धरातल पे आया दिया तो ये कहीं टूट न गया हो, टूट न गया हो, इसमें कोई विधि ना गई हो। तो श्री व्यास जी महाराज ने कहा वेदों की उच्च शाखा से टूट करके ये भागवत रूपी दिव्य फल धरातल पर एकदम से नीचे नहीं आया। हो सकता था कि एकदम से नीचे आता तो इसमें कोई तकलीफ आ जाती, लेकिन ये शिक्षित प्रशिक्षित शाखा पर लोग बन आया। वेदों की उच्च शाखा से ये निकला टूटा तो एक शाखा से दूसरे शाखा पे, फिर दूसरे शाखा से तीसरे शाखा पर, तीसरे शाखा से चौथे शाखा पर, इस तरह समय समय ये धरातल पर आया, धीरे धीरे आया। इसलिए ये एकदम सबूत है। कैसे बाबा? दूसरी व्यास जी ने कहा देखिए भाई, ये हमारे परमात्मा की वाणी है और सर्वप्रथम इस भागवत को 4 श्लोकों के रूप में श्री नारद बाबा ने, श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद बाबा को प्रदान किया, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों में इस भागवत को श्री नारद बाबा को ब्रह्मा जी ने सुना दिया। अब फिर वही 4 श्लोक श्री नारद जी ने अवसर आने पर आगे कथा श्रवण करेंगे व्यास जी को प्रदान किया, और फिर श्री व्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों को विस्तार करके 18,000 श्लोकों की ये भागवत सप्त संहिता तैयार की, और फिर व्यास जी के द्वारा ये श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान होती है, और फिर श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित के माध्यम से इस चराचर जगत को यह अनमोल दिव्य फल हमें प्राप्त हो गया। तो ये वेदों की उच्च शाखाओं से टपका तो, लेकिन जब ब्रह्मा की शाखा से लटका तो नारद की शाखा पे आगे गया। इस तरह समय समय ये धरातल पर आया। इसलिए बिल्कुल गारंटी है कि ये पका हुआ फल बिल्कुल साबुत इस धरातल पे आया। अच्छा बाबा, पका है, सबूत है, लेकिन ये स्वादिष्ट ही हो इसकी क्या गारंटी है? फल घंटे भी निकल जाते हैं। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं इसकी भी पूरी पूरी गारंटी। क्यों? किसी वृक्ष पर जब फल लगे होते हैं और उस वृक्ष पर जब तोता बैठता है तो उस वृक्ष का सबसे सुंदर फल होता है, तोता सबसे पहले उसी को चोंच मारता है। तो इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते का मुख लगा श्री सुखदेव जी महाराज जैसे, जो निज लाभ सुष्ठा अपने में ही आनंदित रहने वाले उस निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिणत रहने वाला संत श्री सुखदेव जी का मुख सबसे पहले इस फल में लगा है। इसकी गारंटी है कि ये एकदम मीठा है। यहाँ आने के पहले हमारे दादाजी और राजेश भैया ने कहा कि महाराज और हमारे आपके पिताजी महाराज हम लोग कहा भागवत सुनेंगे नहीं, हम लोग भागवत ये और वास्तविकता है। श्री व्यास जी ने इस भागवत का विस्तार करके सुनने के लिए दिया ही नहीं, अरे पीने के लिए ही है। पीने में उस देने का फर्क है। सुनोगे तो हो सकता है इस काम से शुरू इस काम से निकल जाए।
दर्शाया गया। एक महात्मा जी थे, उन्होंने दो पीतल की मूर्ति बनाई, एक वजन की, एक हाथी की, बिल्कुल एक बराबर, एक जैसी। सोचा लाओ देखो जरा दुनिया में कितने मूल्यवान हैं। बाजार में लेके पहुंच गए, मूर्तियां रख दी। एक मूर्ति पे लिख दिया 100 रुपये और एक मूर्ति पे लिख दिया 1 लाख। ग्राहक आने लगे, बाबा ये 1 लाख वाली सोने की है क्या? नहीं, ये पीतल की है। विशेषता तो तुम्हें पहचान करनी है कि ये 1 लाख की क्यों और ये 100 की क्यों। लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। ठीक समझता है, देखता हूं। 100 रुपये वाली मूर्ति उठाई, एक छोटी सी रस्सी लिया, हाथ से पटा, उसके इस कान में डाला, देखा मूर्ति के दूसरे कान से रस्सी निकल गई। एक किया 100 वाली। दूसरी मूर्ति उठाई, उसने भी वही क्रिया करी और जब वो रस्सी कान में डाला तो बाहर ना जाकर के वो अंदर चली गई। बाबा ये है आपकी 1 लाख वाली। तो कोई चीज सुने, जानना, मानना और करना, 3 चीजें होती हैं। जो हम आपको सुना रहे हैं, जो बता रहे हैं, लगभग सभी लोग इसको जानते हैं। पर जितने लोग जानते हैं उतने लोग मानते नहीं। जानने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन मानने वालों की संख्या तो कम हो गई है। और फिर इसके बाद में क्या होता है? जानना, मानना, फिर करना। अब करने वाले तो जीवन में उतारने वाले तो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जिस चीज को हम सुन रहे हैं, इसको भाव से, श्रद्धा से इस चीज पर विश्वास करें, उसको माने और मानने के उपरांत ये जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसको कहते हैं भागवत गीता। तो से बाबा लोगों ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, ये भागवत किसके लिए आपने तैयार किया है? तो पीने वाले इसकी संख्या तो बहुत कम हो जाएगी। व्यास जी ने कहा संख्या भले कम हो जाए, लेकिन वैसे तो ये सार्वभौम है, सबके लिए है। चाहे वो राजा, चाहे भिखारी, चाहे वो बाकी, चाहे पुजारी, सबके लिए है। लेकिन परमात्मा रोग की एक रस
श्रेष्ठ देव कौन है? हम किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें? तीसरा प्रश्न, महाराज शास्त्र तो कहते हैं कि हरि अनंत नाना भांति राम अवतार, रामायण सतकोटि अपार। तो शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भगवान के कुल कितने अवतार? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या जो हम कर रहे हैं केवल हमारे जीवन का यही लक्ष्य है? जन्म लिया, परिवार का भरण पोषण किया, हर सामाजिक कार्य करके और कुछ चले गए, क्या मेरा यही लक्ष्य था? अगला प्रश्न कि जब इस धरातल पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार अपनी सीमा पर पहुंचा तो परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया और अवतार लेने के उपरांत धर्म की पुनः स्थापना करके और जब वो इस धरा से वापस अपने भाव को गए और फिर दोबारा धर्म पर जब संकट आया तो धर्म किसकी शरण लेगा? धर्म आपको शरण लेगा। और इस तरह 6 प्रश्न के उत्तर में जगत कल्याण के लिए ये 6 प्रश्न आज श्री सौरभ जी श्री सूर्य जी से करते हैं। श्री सूर्य जी तो आनंद में डूब गए। अरे ऋषियों, ये 6 प्रश्न करके तुमने तो जगत का कल्याण कर दिया, लेकिन एक दिन आपके गुरु भगवान का उद्धार तो कर क्योंकि गुरु की कृपा के बिना आध्यात्मिक पथ पे हम एक कदम भी नहीं चल सकते। उदाहरण दिया, गुरु बिनु भोई तरई न कोई, और उदाहरण में कहा जो गिरे संग का और ये गुरु हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं दिया, हमारे भौतिक जीवन में भी यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट आए, बहुत सारे इतिहास आप उठा करके देखो, हम सभी के जीवन में कोई भौतिक कष्ट भी आया है तो हम अगर गुरुजनों का आश्रय लेते हैं तो संकट ऐसे चुटकी बजाने में उड़ जाता है। बड़ा दशरथ को लेते भाई का दुर्ग्रह गए तो तुरंत ले जाए। बहुत सारे इतिहास।
मनीषियों ने विचार किया कि अगर इसको भी हम अक्षर में बांध देंगे तो हो सकता है कोई अनाधिकृत व्यक्ति के पास भी ये पहुंच जाए। और जो अनाधिकृत हो उसे वो वस्तु मिल जाएगी तो उसका वो दुरुपयोग करेगा। इसलिए दो परंपरा बनी। एक तो ये वेदों की परंपरा, शास्त्रों की परंपरा, चलो भाई इसका अध्ययन करो और अपने सदमार्ग पे अच्छे मार्ग पे चलो। और दूसरा जो मार्ग है वो आचार्य परंपरा से जो ज्ञान आपको मिला, आचार्य परंपरा गुरु की भाव करें न पूरी। क्यों? क्योंकि एक अधिकारी व्यक्ति ही उस पद का अधिकारी हो रहा है। अगर किताबों में लिखा तो हो सकता है कि अनाधिकारी व्यक्ति भी वहां पहुंच जाए, परिवार तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी बरती गई, आचार्य परंपरा से वो वस्तु प्रदान की गई। तो ये भागवत ग्रंथ जो है इसमें किसी गूढ़ तत्व को छुपाया नहीं गया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है श्री व्यास जी महाराज। मानव का परम धर्म क्या है, स्पष्ट उत्तर दे दिया उन्होंने। ऐसा नहीं कहा कि बताओ तुम्हारा आचार्य परंपरा में, सीधे बताया किस समय पुंसाम परो धर्म
इसका लाभ हमें क्या होगा? जब वो निष्काम भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होगी तो हमें अलग से ठाकुर जी के सत्ता महत्ता, ठाकुर जी को पाने में अलग से कोई क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो पीछे पीछे हर फिर कहा तो कबीर कबीर, क्यों? जैसे ही सहज प्रेम, सहज भक्ति आपके हृदय में प्रकट हुई कि भक्ति के ही बेटा तो ज्ञान और वैरागी है, तो जैसे वो सहज भक्ति, सहज प्रेम, सहज भक्ति आपके हृदय में प्रकट हुई तो भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य है। तो जैसे वो प्रेम, वो भक्ति आपके हृदय में प्रकट हुई, प्रकट होते ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान की सत्ता का ज्ञान, भगवान की महत्ता का ज्ञान आपको अपने आप होता चला जाएगा।
भगवान के स्वरूप का धीरे धीरे अपने आप ज्ञान हो गया। और जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। जगत रूठ रहा है तो रूठने दो, क्या लेना है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान होते ही जगत से ऐसा वैराग्य हुआ कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। श्री शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया, सरकार ये हमारे प्रश्न तो बड़े लंबे हैं, लेकिन चूंकि आपने बंधन में श्री गुरुदेव भगवान का ऐसा सहज वैराग्य दर्शाया, थोड़ा सा श्री सुखदेव जी महाराज का परिचय भी मुझको देते चले। तब श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव जी के अवतार की कथा प्रारंभ कर देते हैं। गोलोक धाम में श्री किशोरी राधा रानी के वाम हस्त पर सुख रूप में हमेशा निरंतर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण रखने वाले श्री सुखदेव जी महाराज। एक दिन श्री किशोरी जी ne विचार किया कि जब तक सुखदेव का अवतार इस धरातल पे ना हो तब तक इस भागवत धर्म का प्रचार कौन करेगा। आदेश दिया, बेटा अब तुम्हारी आवश्यकता भूमंडल पर है। श्री सुखदेव जी ने कहा, ना भैया मैं तो बस यही ठीक हूं, क्योंकि भूमंडल पर जाते ही